बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें। किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठी हुई और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गईं। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुईं। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय ये सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं है, पुरुषों के मुकाबले निम्न है, तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत न समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने ये घोषणा की, जो स्त्रियां भिक्षु होना चाहेंगी, उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बौद्ध बनने लगी। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व होता था, उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त होता। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके अंडस को गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ ये कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में ये किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें, यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है।